हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के ऊपर। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिथम क्या है, और हम साथ में ये भी जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में क्या समानताएं हैं और इनका क्या यूज़ है एक साथ मिलकर काम करने का। और हम ये भी जानेंगे कि एल्गोरिथम को कैसे लिखा जाता है एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मेनली डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराते हैं। और जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो इतना आसान लिखा होना चाहिए। अगर आप बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए उसे एक्सेस कर सके, तो उसे बोलते हैं बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। मेनली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक स्टोरेज होता है जहां पर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है और मैनेज किया जाता है ताकि हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें, इनपुट दे सकें और आउटपुट ले सकें। ओके, और अब सेकंड बात है एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें एल्गोरिथम अपनी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होते हैं उनके ज़रिए सॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आता है कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक चीज़ और बतानी थी कि एक बेस्ट एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने से पहले हमें मेजर चीज़ों को याद रखना चाहिए। पहली चीज़, जब भी हम एल्गोरिथम को लिखते हैं तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब इनपुट से लेकर आउटपुट तक के बीच के जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें क्लियर लिखना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप उन स्टेप्स को क्लियर लिख रहे हैं और उनके साथ उनकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो अगर आप एग्जाम में कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं और उसमें अगर उन स्टेप्स की डेफिनेशन के साथ लिखते हैं तो कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। तीसरी चीज, जब आपने कोई भी एल्गोरिथम लिखा है तो ये नहीं है कि बेसिकली आपने किसी स्पेसिफिक उसके लिए लिख दिया है, एक प्रोग्राम के लिए नहीं। कोई भी एल्गोरिथम लिखने से पहले आप ये सोचिए कि मैं जो एल्गोरिथम लिख रहा हूँ वो किसी एक चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। नॉर्मली उस जैसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व होनी चाहिए उस एल्गोरिथम से। ठीक है, और चौथी चीज़ ये होती है कि जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे कंप्यूटर के कम से कम मेमोरी और प्रोसेसर का यूज़ करे। ठीक है, और वो ज़्यादा एफिशिएंट हो और डेटा एक्सेस करने में। और मान लीजिए आपने कोई एल्गोरिथम लिखा है C++, जावास्क्रिप्ट और जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उनमें अगर वर्क कर रहा है तो वो बहुत सही है। ठीक है, तो चलिए एक एल्गोरिथम लिखकर देख लेते हैं। नॉर्मल टू नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, जो यूज़र से लिए गए हैं और उन्हें सम में असाइन करना है। ठीक है, तो उसके जो स्टेप्स हैं उन्हें आप एक बार ढंग से देख लीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1, उसमें हम अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, स्टेप 2 में हम जो करने वाले हैं, स्टेप 2 में हम पहले ये डिक्लेयर करेंगे कि हम किन वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं जिनके ज़रिए हम इस एल्गोरिथम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला वेरिएबल होगा वो नॉर्मली हम करने वाले हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। ओके, स्टेप 3 होगा, जो यूजर ने हमें इनपुट दिया है हम उसे पहले रीड करेंगे। ओके, एंड देन स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में हम इस प्रोग्राम का मेन वर्क करेंगे। हम ऐड करेंगे नंबरों को, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड असाइन इन सम। ओके, अब ये तो लिख दिया है हमने, लेकिन वर्क कैसे करेंगे देखिए। सम, ये साइन है, असाइन
नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, सेकेंड लास्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमने जो वैल्यू ऐड की है और असाइन की है उसे हम पहले डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले सम। ओके, एंड देन एल्गोरिथम को हम स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि एक नॉर्मल एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और उसे कैसे लास्ट स्टेप तक लिखा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।